ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज के दिन को हम अपने परमपिता परमात्मा के साथ शुरुआत करते हैं। 8 जुलाई 2022 को आइए डेली लेसन्स ऑफ लाइफ, जिसे हम मुरली कहते हैं, उनको सुनते हैं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज का जो पहली बात है वो है, मीठे बच्चे, व्यर्थ बातों में तुम्हारे अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। बाप की याद से आबाद होना है। तो जब भी हम बातें करते हैं तो उसमें मैक्सिमम टाइम जो हमारी बातें होती हैं वो व्यर्थ में ज़्यादा होती हैं। तो बाबा आज हमें जैसे चेतावनी दे रहे हैं कि व्यर्थ में हमें अपने समय को नहीं बर्बाद करना है, बल्कि बाप की याद से अपने समय को आबाद करना है। तो जितना हम उसको याद करते जाएंगे उतना ये समय वैल्यूबल होता जाएगा। प्रश्न है, बाप दादा दोनों ही निरअहंकारी बन बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? तो बाप और दादा, बाप अर्थात वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा और दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा, तो ये दोनों ही निरअहंकारी बन गए हैं। तो बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है कि बच्चे सदैव समझो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो जो भी हम ये पढ़ाई अभी भी पढ़ रहे हैं, हम ये ना सोचे कि फलाना पढ़ा रहा है या उनसे हम सुन रहे हैं, बल्कि हमेशा सोचें कि शिव बाबा हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। भल ब्रह्मा बाबा भी तुम्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव बाबा को याद करने में ही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए ये दादा निरअहंकारी बन कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने वाला एक बाप है, उसे ही याद करो। उनकी याद से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे, विक्रम विनाश होंगे और मेरी याद से नहीं होगा। तो परमात्मा शिव बाबा को याद करने के लिए ब्रह्मा बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं को याद करने से हमें सब कुछ मिलेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ऊंच पद पाने के लिए अपनी पढ़ाई में तत्पर रहना है। झुरमुई झुरमुई की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, अपना समय व्यर्थ नहीं करवाना है। तो हम बच्चों को पढ़ाई पर हमेशा तत्पर रहना है और इसलिए हमें हमेशा व्यर्थ से अपने को बचाना है। तो हमें व्यर्थ समय से भी अपने को बचाना है कि हमारा व्यर्थ बातों से व्यर्थ समय होता है, तो हमें उसके ध्यान रखना है। दूसरी बात है, एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। कभी भी मनसा तूफानों के वश हो कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो एक दो को ज्ञान का चर्चा या ज्ञान की बातें सुनानी चाहिए। और कभी भी मनसा तूफानों के वश हो, जब मन में तूफान चल रहे हों, तो कर्मेंद्रियों से हमें कोई विक्रम नहीं करना है। तो जब मन में तूफान चलते हैं तो हम आंखों से भी कुछ भी देख लेते हैं, मुख से कुछ भी बोल लेते हैं, हाथों से कुछ भी कर देते हैं। तो जब मन में तूफान हो तो कर्मेंद्रियों से कुछ भी विक्रम नहीं करने हैं। वरदान है, सर्व शक्तियों रूपी बर्थराइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो हमारा बर्थराइट क्या है? सर्व शक्तियाँ। तो सर्व शक्तियाँ जो हैं वो हम पा चुके हैं, अब वो हमारा बर्थराइट हो गया है, तो उसे हमें हमेशा कार्य में लगाना है। तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। सर्व शक्तियाँ बाप का खजाना है और उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है। तो सारी शक्तियाँ, जैसे परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, ऐसी असंख्य शक्तियाँ जो है वो हमारे खजाने हैं और उस खजानों पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार वाले को जैसा भी चलाओ वैसा सब चलेंगे। ऐसा ही सर्वशक्तिमान जो आत्माएं हैं,
ऐसी ही सर्व शक्तियां जब अधिकार में होती हैं तब नंबर 1 विजयी बन जाते हैं। तो चेक करो कि हर शक्ति समय पर काम में आती है कि जब हमारा मन करता है कि सहयोग की शक्ति से काम ले तो सहयोग की शक्ति काम आ जाए, कभी हम सहन करने की शक्ति को बढ़ाएं तो वो बढ़ जाए। तो सारी शक्तियां क्या काम में आती हैं? तो चेक करना है। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज करो। बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाओ और उसका अभ्यास करो तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाएंगे। तो हम सब बच्चे जो हैं वो हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हम तब कहलाएंगे जब हम इन शक्तियों को समय अनुसार यूज करेंगे। आज का स्लोगन है, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। तो कोई भी महान कार्य जब हम करते हैं तो वो अकेले के बस की बात ही नहीं है, तो उसमें सभी का उमंग और उत्साह जुड़ जाता है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। तो इस तरह से हमने आज ये पूरी मुरली का सार सुना, परमात्मा के महावाक्यों को आज के दिन सुने, जिसे हम अमृत वेले से लेकर रात तक अपने मन पे छाप लेंगे। तो आइए देखें, सबसे पहला पॉइंट जो याद करने का है इन शॉर्ट में वो ये है कि उमंग और उत्साह से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो महान कार्य को भी करने का जो सरल तरीका है वो है उमंग और उत्साह। जितना हम उमंग में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, उतने सारे कार्य होते जाते हैं। दूसरी बात है कि हमारी जो सर्व शक्तियाँ बाप ने दी हैं उन्हें हमें बहुत बहुत खजानों को यूज करना है। इस तरह से परिस्थितियों में उसको यूज करना है कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाए। तीसरी बात, ये जो ज्ञान है वो सबको सुनाना है, सबका हमें कल्याण करना है। और जिस समय मनसा में हमारे उथल पुथल हो उस समय कर्मेंद्रियों से काम नहीं करना है। ऊंच पद पाने के लिए उसे बस याद करना है। व्यर्थ में अपने समय को नहीं गंवाना है। व्यर्थ से हमें बहुत बहुत बचना है। और ये निरअहंकारी शिव बाबा और ब्रह्म बाबा हैं, तो हमें जो पढ़ाते हैं वो शिव बाबा हैं। और इस पढ़ाई से हम बहुत बहुत न्यारे बन जाते हैं। हमें व्यर्थ की बातों में अपने अमूल्य समय को नहीं गंवाना है। इन सभी बातों की अब हम चर्निंग करेंगे, मिल करके उन्हें याद रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।